नमस्कार प्यारे साथियों, मैं साथ साथ श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है राजस्थान वालों के लिए और जो राजस्थान के आजू बाजू स्टेट है उनके लिए। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि राजस्थान रोडवेज की वैकेंसी यानी राजस्थान रोडवेज की भर्ती है वो आ रही है। और कितने पदों पे आ रही है? वो आपकी 4086 पदों पे आ रही है, पदों पे। ठीक है, कितने? 4086 पदों पे आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा पद रहेंगे चालक के। किसके रहेंगे सबसे ज्यादा पद? चालक के। और सबसे कम किसके पद रहेंगे? आईटीआई वालों के, आईटीआई वालों के, डिप्लोमा वालों के। ठीक है, तो राजस्थान जीके की तैयारी है वो स्ट्रिक कर दीजिए। और अपनी जो फिटर ट्रेड की जो थ्योरी है वो आपको फ्री मिल ही रही है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और भी बच्चे हैं इस चैनल का लुत्फ है वो लाभ है वो उठा सके। ठीक है, जो आपके बड़े भाई बहन है, छोटे बड़े भाई बहन है, उनको भी इस चैनल को बताइए कि हाँ यहाँ से पढ़ो। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो आपके लिए ये वैकेंसी है वो आपका इंतजार कर रही है। दूसरा, लोको पायलट की आने वाली है। ठीक है, तीसरा डीआरडी की चल रही है और डीआरडी की एक वैकेंसी है वो और आ चुकी है। ठीक है, तो सारे के सारे फॉर्म फिलअप करके अपना है वो काम पे लग जाओ, तैयारी करो। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने लेथ मशीन की तरफ। लेथ मशीन का अपना पार्ट चल रहा था टेल कैरियर, यही चल रहा था, कैरियर चल रहा था, जिसमें अपन ने कैरियर पूरा कर लिया था। अब चलते हैं कैरियर के बाद ड्राइविंग प्लेट। ड्राइविंग प्लेट और फेस प्लेट, ये क्या होती है? दो प्रकार की प्लेट होती है लेथ मशीन के अंदर। एक होती है आपकी ड्राइविंग प्लेट, एक होती है फेस प्लेट। अब देखो, ड्राइविंग प्लेट का अपन कहां यूज किए थे? कल कहां? कैरियर के अंदर यूज किए थे। कैसे? कि जो आपकी मूडी दूम वाला कैरियर होता है उसको, उसकी दूम है किसमें फंसाई जाती है? किसमें फंसाई जाती है? ड्राइविंग प्लेट की परिधि में फंसाई जाती है, जिसमें दो या दो से अधिक स्लॉट बने। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं कि ये ड्राइविंग प्लेट है वो किस आकार की होती है। ठीक है, कोई बताएगा कि सर ड्राइविंग प्लेट है वो इस आकार की होती है? चलो, अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखिए। क्या है? सबसे पहले गोलाकार की होती है। जो प्लेट आती है, जो आपका ये इसका उपयोग कहां किया जाता है? हैंड स्टोव के स्पिंडल के आगे किया जाता है। तो ये कैसी होगी? गोल होगी। ठीक है, चलो। दूसरा, इसके ऊपर एक या दो से अधिक पिन होल कटे होते हैं या बने होते हैं, जिसके अंदर अपन पिन या बोल्ट को फिट करते हैं। ठीक है, देखो, इसके ऊपर एक या दो पिन होल बने व उसमें पिन या बोल्ट फिट करते हैं, फिट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका उपयोग कहां किया जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? कि इसकी परिधि पर, क्या कि इसकी परिधि पर दो स्लॉट बने होते हैं। लिखो, इसकी परिधि पर दो स्लॉट बने। ठीक है, क्या इसकी परिधि पर दो स्लॉट बने होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? मुड़ी दूम वाली कैरियर की दूम फंसा दी जाती है या फिट कर दी जाती है, जिसमें वाली कैरियर की दूम, कैरियर की दूम फिट की जाती। ठीक है, क्या कह रहा है? कल अपन ने पढ़ा था कि मुड़ी दूम वाली जो दूम होती है, इसकी जो दूम होती है कहां फिट होती है? ड्राइविंग प्लेट के अंदर फिट की जाती है। तो आज आपको पता चला कहां फिट की जाती है कि ड्राइविंग प्लेट की परिधि पर दो क्या बने होते हैं? स्लॉट बने होते हैं, उसके अंदर दूम है वो फंसा दी जाती है, फिट कर दी जाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आपकी जो ड्राइविंग प्लेट है इसका उपयोग लेथ मशीन के किस पार्ट के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब देखो, सुनो, गौर से सुनो कि लेथ मशीन के अंदर इस ड्राइविंग प्लेट का उपयोग कहां किया जाता है? कि हेड स्टॉक के स्पिंडल में, क्या हेड स्टॉक के स्पिंडल की चूड़ियों को चढ़ाकर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहां कैसे किया जाता है? हेड स्टॉक की स्पिंडल में चूड़ियों उसके ऊपर चढ़ाकर। लिखो, हेड स्टॉक के
स्पिंडल की चूड़ियों के ऊपर चढ़ाकर ठीक है। तो ये है आपकी ड्राइविंग प्लेट। देखो क्या होती है, गोलाकार होती है, इसके ऊपर एक या दो पिन होल बने होते हैं जिसमें पिन या बोल्ट को फिट किया जाता है। इसकी परिधि पर दो स्लॉट बने होते हैं जिसमें मुड़ी दुम वाली कैरियर की दुम है वो फिट की जाती है। और इसका उपयोग, जो इसका मेन उपयोग है वो कहां किया जाता है, ये देखो ये दोनों है अलग अलग है भैया जी, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। हेड स्टॉक के स्पिंडल की चूड़ियों के ऊपर चढ़ाकर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो इसे लिखो, आपका कौन सा पार्ट है ये, ड्राइविंग प्लेट। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आपकी जो ड्राइविंग प्लेट है वो कैसी होती है। चलो देखो, ये होती है आपकी ड्राइविंग प्लेट, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, दो या तीन पिन होल बनी हो जिसमें पिन फंसा दी जाती है, एक स्लॉट बना होता है जिसमें मुड़ी दुम की स्लॉट फंसा दी जाती है, और ये एक पकड़ने वाला बैठा सा। चलो एक बार गौर से देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फेस प्लेट की, इसे लिखो, फिर आगे बात करते हैं फेस प्लेट की। चले, चलो अब देखो इसका फेस प्लेट का। अब देखो फेस प्लेट, ठीक है, क्या फेस प्लेट। अब बताओ फेस प्लेट का इंट्रोडक्शन है वो आप कैसे दोगे, इसका जो डेफिनेशन है वो कैसे दोगे, बताओ ये किसके प्रकार की होती है, बताओ। यह ड्राइविंग प्लेट के समरूप होती है, ठीक है, परंतु यह ड्राइविंग प्लेट के समरूप, परंतु साइज में बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है, ठीक है। क्या यह ड्राइविंग प्लेट के स्वरूप होती है परंतु साइज में क्या होती है, ये बड़ी होती है, ठीक है। चलो आगे बता सकते हो इसके अंदर और क्या, जैसे उसके अंदर क्या बने होते हैं, पिन होल के लिए खांचे बने होते हैं। इसमें किसके खांचे बने होते हैं, इस प्लेट में वर्गाकार या टी स्लॉट बने होते हैं जिसके अंदर आप क्या करते हो, टी बोल्ट को आसानी से लगाया जा सकता है या फिट किया जा सकता है। तो इसमें देखो, इसमें वर्गाकार या टी आकार के स्लॉट बने व उसमें वर्गाकार या टी बोल्ट, स्लॉट नहीं टी बोल्ट, टी बोल्ट को लगाया जा सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें वर्गाकार या टी आकार के स्लॉट बने होते हैं, मतलब या तो वर्गाकार के खांचे मिलते हैं या आपको टी आकार के खांचे मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वर्गाकार और टी आकार के बोल्ट उसमें फंसा दिए जाते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य है वो किस में किया जाता है, बताओ बताओ। इसका उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग बताओ मेरे को, क्यों किया जाता है, बताएगा कोई। देखो इसका उपयोग, फेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है कि ऐसे कार्यों को पकड़ने के लिए जिनका लेथ मशीन में अन्य साधन पकड़ने के लिए कोई औजार उपलब्ध ना हो। आई बात समझे, मतलब ये क्या है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई अन्य साधन ना हो, क्या पकड़ने के लिए, कोई कार्य पकड़ने के लिए, कोई जॉब पकड़ने के लिए, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो इसमें लिखो, इसका उपयोग तब किया जाता है जब लेथ मशीन के अन्य साधनों को पकड़ने के लिए कोई दूसरा साधन न हो। ठीक है, इसका उपयोग तब किया जाता है, क्या? इसका उपयोग तब किया जाता है जब लेथ के साधनों को पकड़ने के लिए अन्य साधन ना हो। आई बात समझ में? क्या कह रहा है? इसका उपयोग तब किया जाता है जब लेथ के साधनों को पकड़ने के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध ना हो। ठीक है, चलो अब ये बताओ, ये कौन से धातु की बनी होती है? इसे हाई कार्बन स्टील से बनाकर, हाई कार्बन स्टील से बनाकर, क्या? हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? हार्ड कार्बन स्टील से बनाकर हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? फेस प्लेट, फेस प्लेट को कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे बनाई जाती है और किस काम के लिए उपयोग किया जाता है? अब देखो क्या कह रहा है, यह ड्राइविंग के लिए स्वरूप होती है, मतलब कि ड्राइविंग प्लेट होती है उसके स्वरूप होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो ड्राइविंग प्लेट के, ड्राइविंग प्लेट के स्वरूप, परंतु साइज में क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, इसमें वर्गाकार या टी आकार के स्लॉट बने होते हैं, मतलब कि इसमें वर्गाकार या तो आपको क्या मिलेगा, कोई वर्गाकार का स्लॉट मिलेगा या आपको कोई टी आकार का स्लॉट मिलेगा। अब ये स्लॉट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें वर्गाकार या टी बोल्ट को लगाया जाता है, या तो कोई वर्गाकार बोल्ट होगा या आपका कोई टी आकार का बोल्ट होगा। जैसे कि मैं आपको कैसे दिखाऊं, मेरे पास अभी पड़ा नहीं है। चलो इसमें देखो, इसका उपयोग तब किया जाता है जब लेथ के साधनों को पकड़ने के लिए अन्य साधन ना हो। क्या? इसका उपयोग तब किया जाता है जब लेथ के साधनों को पकड़ने के लिए कोई अन्य साधन ना हो, मतलब जैसे कि आपका ये कोई लेथ का साधन है। ठीक है, अब इसको पकड़ने के लिए लेथ मशीन के अंदर कोई साधन नहीं है, कोई औजार नहीं है। ठीक है, तब क्या करेंगे, अपन फेस प्लेट को लगाएंगे और इसे पकड़ेंगे। ठीक है, और ये किससे बनाई जाती है? हार्ड कार्बन, क्या? हार्ड कार्बन स्टील से। हार्ड नहीं है, ये हाई है। ठीक है, ये हाई है, हाई हार्ड नहीं है, हाई कार्बन स्टील। क्या? हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। चलो अब ये हुई आपकी फेस प्लेटें। आगे बढ़ते हैं लेथ के मैंड्रिल, सबसे अब टूल है वो चलेंगे अपने। ठीक है, वैसे तो टूल ये भी था, पर अपन ने जो पीछे किया वो भी टूल था, पर ये क्या है, अभी वो टूल है जो लेथ के मैंड्रिल है, वो किसके लिए काम आता है वो देखते हैं। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूं कि देखने में आपका ये जो सिस्टम है, कहां पे गया? ड्राइविंग प्लेट, पिन प्लेट, कच प्लेट, हाँ ये। तो ये होती है आपकी लेथ, सॉरी फेस प्लेट। इसमें देखो वर्गाकार या टी आकार के स्लॉट में आसानी से फंसाए जा सकते हैं, बिल्कुल वर्गाकार होती है। ठीक है, चलो आगे इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं आपके लेथ मैंड्रिल की। किसकी बात करते हैं? लेथ मैंड्रिल की। अब लेथ मैंड्रिल क्या होता है, कोई बता सकता है कि लेथ मैंड्रिल है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है, कैसे बना होता है, कितने प्रकार का होता है? प्रकार तो मैं बताऊं, 5 या 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 या 6 प्रकार का होता है। चलो हेडिंग डाल लो ऊपर, लेथ। पहले सुनो, लेथ मैंड्रिल एक ऐसी सीरीज है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक टर्निंग के लिए किया जाता है। अब टर्निंग किसकी करता है ये? कि जो पहले से फिनिश जॉब हो या सेंटर हो। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इसका उपयोग टर्निंग के लिए किया जाता है, और किसके लिए किया जाता है? जो पहले से क्या हो, सेंटर क्या हो,
बताओ बताओ, कमेंट कर दिया करो, ऐसे करो, मैं कोई रिएक्शन करूं तो कमेंट कर दिया करो जल्दी से, आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसके लिए, जो फिनिश हो। ठीक है, चलो एक बार कमेंट कर दो, बताओ मेरे को कैसे किया जाता है। चले, चलो अब देखो लेथ का इंट्रो में क्या लिख सकते हो, अभी बताया मैंने, इसका उपयोग उन कार्यों के लिए, इसका उपयोग उन कार्यों के लिए, उन कार्यों के लिए जिनकी परिशुद्धता, क्या, इसका उपयोग उन कार्यों के लिए जिनकी परिशुद्धता में टर्निंग करनी हो, क्या, जिनकी परिशुद्धता में टर्निंग करनी हो। आई बात समझ में, क्या कह रहा है, इसका उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जिनकी परिशुद्धता में टर्निंग करनी हो। अब टर्निंग अपन किसकी करते हैं, ये है, ये जो बंदा है, ये है वो वर्क किसके लिए करता है, जैसे मैं आपके लिए काम करता हूं तो ये है वो किसके लिए काम करता है, कि पहले से सेंटर फिनिश कार्यों के लिए, कि पहले से सेंटर फिनिश कार्य के लिए। आई बात समझ में, थोड़ी बहुत दिमाग में पड़ी होगी ना। क्या कह रहा है, इसका उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जिनका उपयोग, जिनकी परिशुद्धियों में क्या करनी हो, टर्निंग करनी हो। ठीक है, अब टर्निंग किस में करते हैं, कि पहले से सेंटर में फिनिश कार्य हो उसकी टर्निंग अपन करते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, या तो पहले से सेंटर फिनिश किया हो या सुराग बनाया हो, सुराग बनाया हो या उस बनाया गया हो। ठीक है, चलो ठीक है, अब आपको बता दिया कि ये इतना इतना कार्य करता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है। ठीक है, अब इसका जो काम है वो कहां पे लग के, यानी देखो मैं कहां पे हूं, स्टूडियो के अंदर हूं, तो मेरा काम कहां, स्टूडियो के अंदर है, तो इसका काम है वो कहां पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस स्थान पर इसको फिट किया जाता है। देखो कि दोनों सेंटरों के बीच, क्या, लेथ के दोनों सेंटरों के बीच कैरियर के ऊपर पकड़कर इससे वर्क किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं, दोनों सेंटरों के बीच कैरियर के साथ पकड़कर कार्य परिशुद्धता में किया जाता है। चलो, लेथ के दोनों सेंटरों, क्या, लेथ के दोनों सेंटरों के बीच कैरियर में पकड़कर कार्य परिशुद्धता में किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है या कैसे काम किया जाता है। देखो, अपन जब गियर बनाते हैं तो गियर बनाने से पहले क्या बनाया जाता है, ब्लैंक बनाया जाता है। ठीक है, उस ब्लैंक को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लेथ मशीन के साथ मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख दो कि गियर बनाने के लिए ब्लैंक बनाया जाता है, गियर बनाने से पहले ब्लैंक बनाया जाता है, और ब्लैंक बनाने के लिए लेथ के साथ मैंड्रिल का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि गियर को बनाने के लिए पहले उसका ब्लैंक बनाया जाता है और ब्लैंक को लेथ मशीन पर मैंड्रिल के साथ बनाया जाता है। चलो ठीक है, क्या कह रहा है, बात समझ में आई। देखो, अब इसका उपयोग है वो कैसे किया जाता है। गियर बनाने से पहले क्या, गियर बनाने से पहले ब्लैंक बनाया जाता है, ब्लैंक बनाया जाता है। उस ब्लैंक को बनाने के लिए, क्या कह रहा है,
उस ब्लैक को बनाने के लिए लेथ के साथ मैंड्रिल उपयोग लिया जाता है। ठीक है, आई बात समझे? क्या गियर बनाने से पहले ब्लैंक बनाया जाता है और उस ब्लैंक को बनाने के लिए लेथ के साथ मैंड्रिल उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इतनी सी बात है, वो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक कहां हुई है कि नोट लगाकर लिख लो कि जो आपकी फेस प्लेट है ना, क्या फेस प्लेट जानते हो? फेस प्लेट जो मैंने अभी पीछे किया, वो किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की बनाई जाती है, कास्ट आयरन। ठीक है, वो हाई कार्बन स्टील की नहीं बनाई जाती, वो किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की बनाई जाती है। सॉरी, गलती हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार। ठीक है, अभी ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा ना। चलो, नोट लगा के लिखा था यहीं पे, और मैं दोबारा लिखा देता हूं। ये नोट लगाओ, नोट फेस प्लेट क्या? फेस प्लेट किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की। ठीक है, क्या फेस प्लेट किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की बनाई जाती है। चलो, अब ये हुआ आपका इतना काम। अब इसको किस धातु से बनाया जाता है वो देख लो। इसे बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील से, और बनाकर क्या कर दिया जाता है? हार्डवेयर टेपर। क्या कर दिया जाता है? बनाकर हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है? इसका उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जिनकी प्रस्तुता में क्या करनी हो? ट्रेनिंग करनी हो या टर्निंग करनी हो। कि पहले, और किसके लिए किया जाता है? कि पहले से सेंटर फिनिश कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और किसमें? जो सुराख पहले निकाले गए हो, या लेथ के, क्या लेथ दोनों सेंटरों के बीच का, इसका जो विस्थापन है, इसकी नींव है, वो कहां देखते हैं कि लेथ के दोनों सेंटरों के बीच कैरियर को पकड़ इसको रखा जाता है। और कैरियर बनाने से पहले, गियर बनाने से पहले ब्लैक बनाया जाता है। ब्लैक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेथ के साथ मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो चलो, ये हुआ लेथ मैंड्रिल। ठीक है, लेथ मैंड्रिल आपको देखा। एक बात ये कर लेना, जो मैंने आपको फेस प्लेट बताई थी, वो फेस प्लेट किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है, न कि हाई कार्बन स्टील की। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का क्या बना होता है? आपका लेथ मैंड्रिल बना होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं मैं जो लेथ मैंड्रिल के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कहां कहां यूज आते हैं, और किसकी ये शेप होती है। ठीक है, चलो इसे लिख लिया। चलो, ये थोड़ा फेस प्लेट वाला आप कर लेना काट के। चलो, अब लिखो प्रकार। किसके? इसके प्रकार। ये किसके प्रकार है? लेथ मैंड्रिल के प्रकार है। तो सबसे पहले कौन सा प्रकार है? प्लेन। प्लेन मैंड्रिल यानी साधारण मैंड्रिल। ठीक है, जो क्या होता है? बिल्कुल गोलाकार सिलेंड्रिकल आकृति का होता है। मतलब एक गोलाकार सिलेंड्रिकल आकृति का होता है, जिसकी दोनों तरफ क्या कर दी जाती है? ड्रिल होल कर दिए जाते हैं। क्या? ड्रिलिंग होल कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलो, तो प्लेन में क्या लिख सकते हैं? अभी बताया, जस्ट मैंने आपको, रिपीट कीजिएगा। यह एक सिलेंड्रिकल रोड होती है, यह एक गोलाकार रोड है। ठीक है, क्या है? यह एक गोलाकार रोड है, जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं? दोनों सिरों पर क्या होते हैं? ड्रिल करते जाते हैं। दोनों सिरों पर ड्रिलिंग की जाती है। ठीक
ठीक है, ड्रिलिंग समझते हो ना, जैसे एक ये सिरा हो गया, ठीक है, एक ये सिरा हो गया, तो इन दोनों को क्या कर दिया, अंदर की तरफ होल कर दिया गया, ठीक है। चलो और बताओ, जो होल होता है इसके अंदर, जो होल होता है वो कम से कम कितना इंच का होता है, बताएगा कोई? जो ड्रिलिंग होल होता है वो कितना इंच का होता है या कितना फुट में आता है, बताओ बताओ। मैं बताऊं, जो आपका जो ड्रिलिंग होल होता है वो कितने का होता है, 0.006 इंच, क्या 0.006 इंच टेपर, टेपर प्रति फुट में, ठीक है, क्या टेपर प्रति फुट में होता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात और, अब इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है ये बताओ मेरे को, इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, बताओ। इसका उपयोग गियर के ब्लैंक, क्या गियर के ब्लैंक जो बाहरी व्यास की टर्निंग के लिए, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं गियर के बाहर, गियर ब्लैंक के बाहरी व्यास की टर्निंग के लिए, गियर ब्लैंक के बाहरी व्यास की टर्निंग के लिए, ठीक है। ये हुआ आपका प्लेन, इसे लिख लो, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये तो है टेपर मेथड सा, है पूरा प्लेन, पर ये क्या है, टेपर मेथड सा। आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहां से देखो ये टेपर में आ गया, पर वो क्या होता है, पूरा टेपर में होता है। एक साधारण सेंटिलीटर रोड होती है, यानी गोलाकार रोड होती है, ठीक है, और दोनों सिरों पर क्या कर दी जाती है, ड्रिलिंग कर दी जाती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं टेपर ड्रिल की तरफ, क्या टेपर ड्रिल की तरफ चले। अब इसको इतना बना दो, ये लो, अब ये मिटा दो, चले। चलो टेपर ड्रिल, इस टेपर सॉरी टेपर मैन ड्रिल, टेपर मैन ड्रिल। अब ये क्या होता है, बताएगा कोई? इसकी बॉडी स्टैंडर्ड टेपर में बनाई जाती है, इसकी बॉडी स्टैंडर्ड टेपर में बनी होती है। आई बात समझे कि इसकी बॉडी है वो किसमें बनी होती है, बिल्कुल परफेक्ट परिशुद्ध एक्यूरेसी में बनी होती है, और किस कैसे बनी होती है, टेपर में बनी होती है। वही बात, इसके दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर ड्रिलिंग, ठीक है, दोनों सिरों पर क्या होती है, इसकी ड्रिलिंग होती है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग मुख्य कार्य किसके लिए किया जाता है, टेपर सुराग को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब बताओ किसके लिए, मुख्यतः कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। और सुराग कैसे होते हैं, टेपर में बने होते हैं। देखो जो सुराग बने होते हैं, जो सिरों में ड्रिलिंग सुराग, सुराग टेपर, ठीक है, और कार्यों को पकड़ने में, कार्यों को पकड़ने में उपयोग, क्या कह रहा है, कार्यों को पकड़ने में उपयोग, को कार्यों को पकड़ने में इसका उपयोग है वो भैया जी किया जाता है। और एक बार देख लीजिए आपका टेपर कैसे होता है। देखो ये बीच वाला दिखाई दे रहा है ना आपका, ये है सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड टेपर में, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन कॉलर ड्रिल की तरफ। किसकी तरफ, कॉलर मैन ड्रिल की तरफ। चले, और इसे मिटा दो यहां से, और अब लिखो कॉलर मैन ड्रिल, कॉलर मैंड्रिल। अब कॉलर मैंड्रिल कैसा होता है, आपके प्लेन मैंड्रिल के स्वरूप होता है, ठीक है, प्लेन मैंड्रिल के स्वरूप, मतलब जो आपका जो प्लेन मैंड्रिल है उसके स्वरूप दिखता है, किंतु इसके अंदर कॉलर बनी होती है, इनके सिरों पर, सिरों यानी किनारों पर कॉलर बनी
होती है। क्या? कॉलर बनी होती है। आई बात समझे? और वो कॉलर क्यों बनाई जाती है बताएगा मेरे को कोई? जो कॉलर बना दी जाती है वो कॉलर क्यों बना दी जाती है? क्योंकि कार्य का फेस और कार्य का फेस कॉलर के फेस में ठीक से बैठ सके और टर्निंग सही हो सके। कार्य का फेस कॉलर के फेस में सही बैठे वह टर्निंग सही हो। ठीक है, आई बात समझे? क्या? कार्य का फेस कॉलर के फेस में सही बैठ जाए और टर्निंग सही हो, इसीलिए आपका जो कॉलर मैंड्रिल है वो उपयोग लिया जाता है। और आप कॉलर मैंड्रिल देख लीजिए कैसा होता है। देखो भैया जी, ये होता है आपका कॉलर मैंड्रिल। ठीक है, जो आपको ये कॉलर दिखाई दे रही है ना, एक स्टेप दो स्टेप, ये क्या है? कॉलर मैंड्रिल। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक बार दोबारा दिखा देता हूं। ये देखो स्टेप वाइज कॉलर बनी हुई है, 1 2 3, और किनारों पर क्या कर दी जाती है? ड्रिलिंग कर दी जाती है। ठीक है, सिरों पर ड्रिलिंग। ये तो ड्रिलिंग है वो हर एक पे होती है, सिरों पर ड्रिलिंग। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेप्ड मैंड्रिल। अब स्टेप्ड मैंड्रिल नाम से भी दिखा रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टेप मैंड्रिल नाम से विदित आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टेप्ड मैंड्रिल, अब बताओ स्टेप मैंड्रिल कैसा होता है? बताओ मेरे को। इसकी बॉडी पर एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक, क्या? बॉडी पर 2 या अधिक स्टेप बने होते हैं। 1 या 2 स्टेप बने होते हैं। और इनका उपयोग क्यों किया जाता है बताओगे? क्योंकि विभिन्न प्रकार की वाशर का साइज है, वो सुराख है, वो पतले पतले कार्यों को पकड़ने के लिए। ठीक है, उपयोग अलग अलग साइज की वाशर, क्या? वाशर या पतले पतले कार्यों को पकड़ने के लिए, या पतले पतले कार्यों को पकड़ने में। आई बात समझे? क्या इसका उपयोग क्यों किया था? अलग अलग साइज की वाशर या पतले पतले कार्यों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग है वो अपन करते हैं। चलो ये हुआ आपका स्टेप्ड मैंड्रिल 4 नंबर। अब बात करते हैं स्क्रू मैंड्रिल। ठीक है, और किनारे पर क्या होती है? सिरों पर ड्रिलिंग। सिरों पर क्या होती है? ड्रिलिंग, यानी छेद होता है। चलो इसे लिखो, तब तक मैं रिफिल कर लेता हूं। चले, अब इसे यहां से मिटा दो और यहां से ये। ठीक है, अब देखो नाम से भी दिखाना चाहिए आपको, स्क्रू मैंड्रिल। अब स्क्रू मैंड्रिल यानी इसकी बॉडी पर क्या बनी होती है? चूड़ियां बनी होती है। बॉडी पर चूड़ियां बनी होती है। क्या? बॉडी पर क्या बनी होती है भैया जी? चूड़ियां बनी होती है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है बताओ? इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? उन कार्यों को पकड़ने में, क्या? उन कार्यों को पकड़ने में जिन पर चूड़ी कटी हो। ठीक है, उन कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिन पर क्या कटी हो? चूड़ी कटी हो। और एक बार ये भी देख लो आपका स्क्रू। और मैंने आपको स्टेप्ड नहीं दिखाया ना 5 नंबर, तो ये है आपका स्टेप्ड मैंड्रिल। देखो स्टेप बनी हुए हैं, ये देखो। ठीक है, और ये है आपका स्क्रू मैंड्रिल। स्क्रू मैंड्रिल यानी देखो यहां से देखो ये चूड़ियां बनी हुई है, जो डैश डैश, ये मेरा हाथ का बनाया हुआ है, जो मैंने फोटो क्लिक कर ली है। देखो डैश 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 डैश, ये वर्क है। ठीक है, चलो अब जैसे ये क्या है? ये मान लो ये आपका क्या है? एक मैंड्रिल है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने ऐसे करके चूड़ियां काट दी। ठीक है, ऐसे करके कुछ चूड़ियां काट दी।
ठीक है। अब आपके पास डाई नुमा कोई औजार है, डाई, ठीक है, उसके अंदर की तरफ जुड़ियां कटी हुई है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे ऐसे घुमा के इसके ऊपर चढ़ा दोगे और वो यहाँ पे चढ़ जाएगा और उसको आप क्या बोलते हैं कर सकते हो, है ना। चलो, तो ये हुआ आपका स्क्रू मैंडल। इसके बाद आपका एक्सपेंशन मैंडल, लास्ट एंड फाइनल है, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या एक्सपेंशन मैंडल, चले। एक्सपेक्शन, ठीक है, चल। लास्ट एंड फाइनल 6 नंबर, क्या एक्सपेंशन मैंडल। अब ये बताओ कैसा होता है, बताओ। इसका नीचे वाला भाग प्लेन, क्या नीचे वाला भाग होता है वो प्लेन मैंडल की तरह होता है। नीचे वाला भाग प्लेन मैंडल के जैसा, समझते हो कि नीचे वाला भाग कैसा होता है, प्लेन मैंडल की जैसा होता है। और इसके ऊपर क्या चढ़ा दिए जाते हैं, बूस्ट चढ़ा दिए जाते हैं। क्या बूस्ट चढ़ा दिए जाते हैं, बूस्ट, समझते हो, बूस्ट चढ़ा दिए जाते हैं। और बूस्ट में 4 या 4 से अधिक ग्रुप बने होते हैं। ऊपर बूस्ट चढ़ा दिए जाते हैं जिसमें 4 या अधिक, क्या 4 या अधिक स्लॉट या ग्रुप कटे, ठीक है। जो इसके ऊपर बूस्ट चढ़ाया जाता है वो क्या है, उसके ऊपर 4 या 4 से अधिक या तो कोई ग्रुप कटा है या तो कोई स्लॉट कटा है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसका उपयोग है वो क्यों किया जाता है, इसका उपयोग अधिक से अधिक या विभिन्न प्रकार के व्यास के सुराग को पकड़ने के लिए। और बूस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आपका कार्य इसके ऊपर चढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ग्रिपिंग है वो अच्छी बनाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसका उपयोग विभिन्न व्यास के सुराखों वाले कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अनेक साइज के क्या कह रहा है, अनेक साइज के व्यास के सुराखों के कार्यों को पकड़ने के लिए, के कार्यों को पकड़ना, ठीक है। एक बार दोबारा देखो कि एक्सपेंशन मैंडल क्या होता है, इसके नीचे वाला भाग क्या होता है, प्लेन मैंडल जैसा होता है। और इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया जाता है भैया जी, बूस्ट चढ़ा दिया जाता है। क्या चढ़ा दिया जाता है, बूस्ट चढ़ा दिया जाता है। और बूस्ट क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि कार्य और मैंडल के बीच में क्या रहे, जो ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छी रहे, ठीक है। और अनेक साइज के व्यास के सुराखों का कार्य पकड़ सकता है। तो भैया जी ये है आपका एक्सपेंशन ड्रिल मैंडल, बच गया, ये आपका एक्सपेंशन मैंडल, ठीक है। चलो, तो ये हुई आपकी आज लेथ मैंडल की पूरी क्लास। और कोई मैंडल बचा है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपके लिए राजस्थान रोडवेज की वैकेंसी आ रही है, वाटर वर्क्स की वैकेंसी आ रही है, एएलपी की वैकेंसी आ रही है। अरे यार अब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, मेरे को ये बता दो। और आपको पता है इनमें फीटर की तो आवश्यकता पड़नी है, ठीक है। तो अदरवाइज कहीं से कोर्स खरीद रहे हो तो उसका मतलब क्या है, यहां से आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। यार शेयर करो क्लास को। आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब कुछ है, जीबी व्हाट्सएप है, बिजनेस व्हाट्सएप है, सब पे फैला दो जितने भी ग्रुप है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।